अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए उर्दू सब्जेक्ट के ये सारे सवालात आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जितने भी सवालात आज मैं कराऊँगा, आज आपको बताना है कि आपने कितने सवालात हल किए हैं। आपकी ये समझिए तैयारी कैसी चल रही है, उसका ये इम्तिहान है। आपकी तैयारी कैसी हो रही है, इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा आप कितने सवाल कर पाते हैं। तो ये मेरे चैनल पर चौथा मॉडल पेपर है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, आज ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सवालात ज़्यादा हैं, इसलिए आप लोग पूरे सवालात कर लीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं होगा आज। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, आलमी अदब की तारीख़ किसकी तसनीफ़ है। वहाब अशरफ़ी, हामिद कश्मीरी, शमीम हनफ़ी। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, 2 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। आलमी अदब की तारीख़ जो है ये वहाब अशरफ़ी की किताब है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आलमी अदब की तारीख़ वहाब अशरफ़ी की किताब है, इस बात को आपको याद रखना है। वहाब अशरफ़ी 1936 में पैदा हुए, 2012 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अगला सवाल है, ये किसने कहा है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। आपके ऑप्शंस हैं इंशाअल्लाह खान शाह, अख्तर औरैनवी, ज्ञानचंद जैन। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। ये किसने कहा कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, तो उर्दू को खड़ी बोली से निकलने के कायल हैं डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का कहना है कि खड़ी बोली जो है, उर्दू जो है ये खड़ी बोली से निकली है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। अख्तर औरैनवी ने मगधी को उर्दू के असल करार दिया है। अख्तर औरैनवी ने मगधी बोली को उर्दू के असल करार दिया है। और इंशाअल्लाह खान शाह का कहना है कि उर्दू जो है अरबी, फ़ारसी, तुर्की और ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल है। मतलब ये इंशाअल्लाह खान शाह का मत है। सैयद सुलेमान नदवी के बारे में आपको पता है, वो सिंध को बताते हैं। इसी तरह से महमूद शिरानी पंजाब को उर्दू का गहवारा बताते हैं। और नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं कि दक्कन में उर्दू पैदा हुई थी। ये सब बात आप जहन में रखेंगे। अगला सवाल है, सबीले हिदायत किसका शेरी मजमुआ है। मिर्ज़ा दबीर, रफ़ी सौदा, दाग दहलवी। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। देखिए, अगर आपको PDF चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगी। और आपको ध्यान रखना कि आपने कितने सवाल किए हैं, आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबीले हिदायत जो है ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश कब हुई थी। 1914 में, 1913 में, 1915 में। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो सालिहा आबिद हुसैन की पैदाइश हुई थी 1913 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सालिहा आबिद हुसैन 1913 में पैदा हुई थी, इस बात को आपको जहन में रखना है। और वफ़ात हुई थी इनकी 1988 में। 1913 में पानीपत में पैदा हुई थी सालिहा आबिद हुसैन, और 1988 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1914 में पैदा हुए थे कौन, कृष्णचंद। इसी तरह से 1914 में पैदा हुए थे ख्वाजा अहमद अब्बास, इस बात को आप जहन में रखेंगे। 1915 में पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी। 1915 में पैदा हुए थे कौन, आपके अख्तरुल ईमान। 1915 में पैदा हुई थी इसमत चुगताई, तो इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, तरजीहात, तअस्सुबात, बयानात और तनकीद का नया मुहावरा किसकी तसनीफ़ है। शमीम हनफ़ी, वहाब अशरफ़ी, अतीकुल्लाह। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए, क्या पूछा जा रहा आपसे। तरजीहात, तअस्सुबात, बयानात और तनकीद का नया मुहावरा, ये सब किताबें किनकी है। बताइए। तो ये सारी किताबें जो हैं अतीकुल्लाह की है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, हामिद कश्मीरी की तारीख़ पैदाइश की निशानदही कीजिए। 1939, 1936, 1932। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। हामिद कश्मीरी कब पैदा हुए थे, बताइए। तो हामिद कश्मीरी की पैदाइश हुई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा।
1936 में मैंने बताया अभी आपको, 1936 में पैदा हुए थे वहाब अशरफ़ी। 1936 में पैदाइश हुई थी किनकी? 1936 में पैदा हुई थी जिलानी बानो। 1936 में पैदा हुए थे मुज्तबा हुसैन। 1936 में पैदा हुए थे शहरयार। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला सवाल है, दस्तूरुल फसाहत के मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान, इम्तियाज़ अली खान अर्शी, जमील जालबी। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। दस्तूरुल फसाहत इसके मुरत्तिब कौन है? तो दस्तूरुल फसाहत के मुरत्तिब हैं इम्तियाज़ अली खान अर्शी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को आपको जहन में रखना है। इम्तियाज़ अली खान पैदा हुए थे 1904 में रामपुर के अंदर। 1981 में इनकी वफ़ात हो गई थी। अगला सवाल है, औरत और इस्लाम के खालिक कौन है? इम्तियाज़ अली खान अर्शी, मालिक राम, खलीक अंजुम। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए मालिक राम के बारे में। आपको मैंने इसका सवाल ही बता दिया, इसका जवाब मैंने आपको बता दिया कि औरत और इस्लाम के खालिक हैं मालिक राम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मैं मालिक राम के आप लोगों को क्या कहते हैं तारीख़ पैदाइश बताने चाह रहा था और उसी में हमें ये निकल गया। तो अब बताइए मालिक राम की तारीख़ पैदाइश क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। मालिक राम की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। तारीख़ वफ़ात इनकी 1993 है। आप इनकी तारीख़ पैदाइश बताइए और ज़रूर बताइए, इससे आपको चीज़ें याद रहती हैं। मालिक राम से बताइए। औरत और इस्लाम मालिक राम की तसनीफ़ है। मालिक राम जो है 1993 में दिल्ली में इनकी वफ़ात हो गई थी। आपको इनकी तारीख़ पैदाइश बतानी है। अगला सवाल है, मेरे गुज़िस्ता रोज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? सालिहा आबिद हुसैन, जगन्नाथ आज़ाद, आल अहमद सुरूर। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मेरे गुज़िस्ता रोज़ो शब ये जगन्नाथ आज़ाद की खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सिलसिला रोज़ो शब सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त। देखिए मेरे गुज़िस्ता रोज़ो शब ये जगन्नाथ आज़ाद की खुद नविश्त है और सिलसिला रोज़ो शब ये सालिहा आबिद हुसैन की खुद नविश्त है और ख्वाब बाकी हैं ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। इस बात को आप जहन में रखें। और एक किताब है यादगार हाली, वो भी सालिहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। आपको जहन में रखना है, यादगार हाली के नाम से सालिहा आबिद हुसैन ने अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवाने उम्री लिखी है। अगला सवाल है, खदीजा मस्तूर कब पैदा हुई थी? 1927 में, 1929 में, 1935 में। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए खदीजा मस्तूर कब पैदा हुई थी? तो खदीजा मस्तूर की पैदाइश हुई थी 1927 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1927 में पैदा हुई थी खदीजा मस्तूर। और इनकी वफ़ात कब हुई थी खदीजा मस्तूर की? बताइए तो आप लोग। खदीजा मस्तूर 1927 में पैदा हुई थी और 1982 में इनकी वफ़ात हो गई थी। 1927 में पैदा हुई थी क़ुर्रतुल ऐन हैदर और वफ़ात हो गई थी उनकी 2007 में। 1927 में पैदा हुए थे खलीलुर रहमान आज़मी। 1978 में उनकी वफ़ात हो गई थी। इस तरह से आपको जहन में रखना है। 1935 में पैदा हुए थे शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। 1929 में किन की पैदाइश हुई आप कमेंट में बताइए। अगला सवाल है, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? हाली, अहमद हुसैन अलाहाबादी, शिबली। हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए बिल्कुल आराम से आपको सवाल टिक करना, समझ के क्या पूछा जा रहा है। हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? तो हयात सादी जो है ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी लिखी है और अहमद हुसैन अलाहाबादी ने भी लिखी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। हयात सादी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी 1886 में, जो उर्दू की सबसे पहली सवाने उम्री है। उर्दू की सबसे पहले सवाने उम्री हयात सादी है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। उसके बाद में अहमद हुसैन अलाहाबादी ने भी हयात सादी के नाम से शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवानी उम्री लिखी है। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, सुरीले बोल किसका शेरी मजमुआ? जोश, चकबस्त, अज़मतुल्लाह खान। हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए सुरीले बोल, सुरीले बोल किसका शेरी मजमुआ है? बताइए आप लोग। तो सुरीले बोल जो है ये अज़मतुल्लाह खान का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा?
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सुरीले बोल जो है ये अज़मतुल्लाह खान का शेरी मजमुआ है, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, अज़मतुल्लाह खान की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए कहाँ हुई इनकी पैदाइश? तो अज़मतुल्लाह खान की पैदाइश हुई थी दिल्ली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जोश को शायर इनकलाब किसने कहा? मुंशी दिया नारायण निगम, मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़, अज़ीज़ लखनवी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बस आज आपको मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बाद लोग देखते नहीं हैं, शिकायत करते हैं। सब थोड़ी छोटी वीडियो बनाइए। तो जोश को शायर इनकलाब किसने कहा? तो जोश को शायर इनकलाब कहा था मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए मेरे चैनल पे जितने वीडियोस हैं प्ले लिस्ट में, उस सब को जाके देखिए आप लोग, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। सब में मैंने एक्सप्लेन करके सारे वीडियो क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा सवालात है इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। जोश को शायर इनकलाब मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा है और जोश को शायर आज़म मुंशी दिया नारायण निगम ने कहा है। ठीक है ना, इस बात को आपको जहन में रखना है। जोश मलिहाबादी की खुद नविश्ता यादों की बारात। जोश मलिहाबादी का असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खान। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, सर सैयद को सर का खिताब कब मिला था? 1878, 1897, 1898, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो सर सैयद अहमद ख़ान को सर का खिताब मिला था 1878 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इस बात को आपको जहन में रखना है। 1897 में लिखी गई थी यादगार गालिब। 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला था। किन को मिला था? शायद अजीमाबादी को या अकबर इलाहाबादी को या डिप्टी नज़ीर अहमद को। 1898 में खान बहादुर का खिताब किन को मिला था? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगला सवाल है, मसनवी कदुम राव पदुम राव में कितने अशार हैं? 1022, 1032, 1421, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। मसनवी कदुम राव पदुम राव उर्दू की सबसे पहली मसनवी, मसनवी कदुम राव पदुम राव, जिसके खालिक हैं फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, उसके अंदर 1032 अशार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और 1033वां शेर अधूरा है, मतलब उस शेर का एक ही मिसरा है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मसनवी कदुम राव पदुम राव के मुरत्तिब है जमील जालबी, इस बात को आप जहन में रखें। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। ख़त, खुतूत, लुत्फ़, लताइफ़, जिस्म, अजसाम, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। गलत जवाब आपको बताना है। तो ख़त की जमा खुतूत है, जिस्म की जमा अजसाम है और लतीफ़े की जमा लताइफ़ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यही गलत है। ये लतीफ़े की जमा क्या है? लताइफ़। तो यहाँ लुत्फ़ दे रखा है, तो यही सवाल आपका जो गलत है, तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत रत्न क्या है? लक़ब है, ख़िताब है, तखल्लुस है, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो भारत रत्न जो है ये आपका ख़िताब है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तखल्लुस तो वो है जो शायर अपने गज़ल के अंदर अपने छोटा नाम अपने इस्तेमाल करता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। जैसे शाद, गालिब, ये सब जो है, जोश, ये सब तखल्लुस है। समझ रहे हैं ना। और ख़िताब जो है, खिताब जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये सब खिताब है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, लवाजिम इस्म कितने हैं? 4, 3, 5, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। बताइए लवाजिम इस्म कितने हैं? तो लवाजिम इस्म 3 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लवाजिम इस्म कितने हैं? 3 हैं। मतलब लवाजिम इस्म क्या मतलब? मतलब कोई भी इस्म उसके अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी। क्या क्या? जैसे जिन्स, तादाद और हालत। मतलब जो भी जिन्स होगा, जो भी इस्म होगा वो जिन्स होगा। जिन्स मतलब या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, ये हर हाल में होगा। इसी तरह से तादाद या तो वो वाहिद होगा या वो जमा होगा। समझ रहे हैं ना। या हालत मतलब या तो वो फ़ाइल होगा या मफ़ूल होगा या निदाई सूरत में होगा या इजाफ़ी सूरत में होगा। तो कहने का मतलब ये है जो भी इस्म होगा उसके अंदर ये 3 चीज़ें ज़रूर पाई जाएंगी। या तो लवाज़िम इस्म 3 कौन कौन से हैं? जिन्स हैं,
और इसी तरह से तादाद और हालत है। तो जिन्स का मतलब क्या, मतलब या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा हर हाल में। जैसे ने कि जैद ने अकरम को मारा, ठीक है ना, जैद ने अकरम को मारा, तो इसमें क्या है, जैद फ़ाइल है और ये इस्म है। जैद क्या है, इस्म है, तो ये जिन्स के एतबार से ये मुज़क्कर है जैद, इसी तरह से तादाद के एतबार से वाहिद है और हालत के एतबार से ये फ़ाइल है। तो इसी तरह इसमें आप समझ लीजिए अकरम को मारा, अकरम भी इस्म है, तो अकरम जो है जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, तादाद के एतबार से वाहिद है और हालत के एतबार से मफ़ऊल है। तो ये समझ लीजिए आप। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में ज़ालिम की ज़िद क्या है? मुजरिम, ज़ुल्म, मुल्ज़िम, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मंदरजा झेल में ज़ालिम की ज़िद क्या है? तो ज़ालिम की ज़िद होती है मज़लूम, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ज़ालिम की ज़िद क्या होती है? मज़लूम। अगला सवाल है, ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5, 7, 2, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। ज़मीर की किस्में आपसे पूछी जा रही हैं, तो ज़मीर की 5 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। खाफ़ी ख़ान किसकी तख्लीक़ है? मौलवी अब्दुल हक, सज्जाद हैदर यलदरम, ख्वाजा हसन निज़ामी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए, खाफ़ी ख़ान किसकी तख्लीक़ है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए, 5 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए खाफ़ी ख़ान किसकी तख्लीक़ है? तो खाफ़ी ख़ान जो है ये सज्जाद हैदर यलदरम की तसनीफ़ है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को आपको जहन में रखना है, ये सज्जाद हैदर यलदरम की तसनीफ़ है, इस बात को आप जहन में रखें, खाफ़ी ख़ान। और ये खाफ़ी ख़ान जो है क्या है, ये खाफ़ी ख़ान क्या है, मतलब इंशाइया है, अफसाना है, शेरी मजमुआ है, खाका है, क्या चीज़ है, ये आपको कमेंट में बताना है। खाफ़ी ख़ान ये सिन्फ़ के एतबार से क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल है, नग़्मा-ए राज़, सोज़ो साज़, तलख़ाब-ए शेरी किसके शेरी मजमुआ है? जमील मज़हरी, जोश मलिहाबादी, अख्तर शीरानी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए, नग़्मा-ए राज़, सोज़ो साज़, तलख़ाब-ए शेरी, ये सब शेरी मजमुआ है हफ़ीज़ जालंधरी का, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। हफ़ीज़ जालंधरी जिनकी पैदाइश हुई थी सन 1900 के अंदर जालंधर में, और 1982 में हफ़ीज़ जालंधरी की वफ़ात हो गई थी। आपने पढ़ा होगा हफ़ीज़ जालंधरी की एक बहुत मशहूर मसनवी है शाहनामा-ए इस्लाम, जो 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। हफ़ीज़ जालंधरी की आपको बताना है कि जमील मज़हरी, जोश मलिहाबादी, अख्तर शीरानी। तो मैं आपको जमील मज़हरी की तारीख़ पैदाइश बता देता हूँ। 1904 में पैदा हुए थे ये। जोश मलिहाबादी 1896 में पैदा हुए थे। अख्तर शीरानी 1905 में पैदा हुए थे। इन तीनों के आपको वफ़ात का साल आपको कमेंट में बताना है। जमील मज़हरी 1904 में पैदाइश, जोश मलिहाबादी 1896 में पैदाइश, अख्तर शीरानी 1905 में पैदाइश। आपको इन तीनों की वफ़ात के साल कमेंट में बताना है। शब गुज़ीदा, गुबार शब, दारा शिको नावल के खालिक कौन? रतन सिंह, अजीज़ अहमद, काजी अब्दुल सत्तार, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए, शब गुज़ीदा, गुबार शब, दारा शिको नावल के खालिक कौन है? आपको कमेंट में आप बताइए। तो इन तीनों नावल के खालिक हैं काजी अब्दुल सत्तार साहब, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। काजी अब्दुल सत्तार साहब ने ये सारे नावल लिखे हैं, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मोम की मरियम किसका पहला अफसाना है? खदीजा मस्तूर, जिलानी बानो, राजेंद्र सिंह बेदी, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बताइए, मोम की मरियम किसका पहला अफसाना है? तो मोर की मरियम जो है ये जिलानी बानो का पहला अफसाना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा, या फिर दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये दोनों उर्दू के सबसे पहले अफसाने हैं। नसीर और खदीजा अल्लामा राशिदुल खैरी की तसनीफ़ है, और दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफ़ा। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना कौन सा है? महारानी का तोहफ़ा। इसी तरह से आपको बताना है कि शहादत हसन मंटो का पहला अफसाना क्या है? तमाशा। आपको बताना है
कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसाना कौन सा है? एक शाम। इसी तरह से इसमत चुगताई का पहला अफसाना कौन सा है? काफिर। इसी तरह से आपको ये याद रखना है कि ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन सा है? अबाबिल। तो ये सारी बातें आप जहन में रखेंगे। जिलानी बानो के 2 नावल भी हैं, जैसे एक ऐवान गज़ल है, एक बारिश संग है। ये दोनों नावल जो है जिलानी बानो के हैं, इस बात को आप जहन में रखें। अगला सवाल है, जिलानी बानो की तसनीफ़ जुगनू और सितारे क्या है? अफसाना है, नावल है, नावल है, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जिलानी बानो 1936 में पैदा हुई थी बदायूं में, और हैरत बदायूनी इनके वालिद थे। हैरत बदायूनी जो शायर गुजरे हैं, जिलानी बानो के वालिद थे हैरत बदायूनी, और जिलानी बानो बदायूं में पैदा हुई थी 1936 में। और जुगनू और सितारे ये नावल है सिन्फ के एतबार से, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मकालात शिबली कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 5, 8, 4, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मकालात शिबली जो है ये 8 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा शिबली नुमानी साहब 1857 में आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। 1914 में आज़मगढ़ में इनकी वफ़ात हो गई थी। अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली थी। अल्लामा शिबली नुमानी ने मवाज़ना अनीस व दबीर लिखकर, मवाज़ना अनीस व दबीर नाम की किताब है, उसको लिख करके अल्लामा शिबली नुमानी ने तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली थी। उस किताब के अंदर अल्लामा शिबली नुमानी ने मिर्ज़ा सलामत अबी दबीर और मीर बब्बर अली अनीस के कलाम का तकाबुली मुताला किया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। अल्लामा शिबली नुमानी के और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे अल फ़ारूक है, अल मामून, अल गज़ाली है, शेरुल अजम है। ये सारी किताबें अल्लामा शिबली नुमानी साहब के, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, तनकीदी जायज़ अक्स और आइन अदब और समाज एतबार नज़र किसकी किताबें हैं? आल अहमद सुरूर, मसूद हुसैन ख़ान, सैयद एहतशाम हुसैन, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये सारी किताबें जो हैं सैयद एहतशाम हुसैन की हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे, 1972 में इनकी वफ़ात हो गई थी इलाहाबाद में। इस बात को आपको जहन में रखना है सैयद एहतशाम हुसैन से। तनकीदी जायज़े, एक किताब है तनकीदी हाशिये, ठीक है ना, ये क्या है? तनकीदी जायज़े। तो तनकीदी जायज़े सैयद एहतशाम हुसैन की है। एक है तनकीदी हाशिये। तो तनकीदी हाशिये किसकी किताब है? एक है तनकीदी इशारे। तो तनकीदी इशारे तो आल अहमद सुरूर की है, आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। तनकीदी जायज़े जो है ये सैयद एहतशाम हुसैन की है। तनकीदी इशारे ये आल अहमद सुरूर की है। एक है तनकीदी हाशिये जो मजनू गोरखपुरी की है। तो इनकी तीनों किताबों को आपको अच्छे से जहन में रख लेना है, कई बार सवाल में आया कंफ्यूज करने के लिए। तनकीदी जायज़े सैयद एहतशाम हुसैन, तनकीदी इशारे आल अहमद सुरूर, तनकीदी हाशिये मजनू गोरखपुरी, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, अपनी तलाश में कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 2, 4, 3, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो अपनी तलाश में, पहले तो आप ये बताइए अपनी तलाश में है क्या? तो अपनी तलाश में ये खुद नविश्त है। अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद मुतनाज़े नक़ाद 1908 में पटना में पैदा हुए थे, 1983 में जिनकी वफ़ात हो गई थी, उनकी खुद नविश्त अपनी तलाश में जो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, शायरी ज़ात से कायनात तक का सफ़र है, ये कौल किसका है? शायरी ज़ात से कायनात तक का सफ़र है, ये कौल अल्ताफ़ हुसैन हाली, आल अहमद सुरूर, शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये कौल है आल अहमद सुरूर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, ये सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप कितना कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे सवालात मैं कराऊंगा और हर तरह के सवालात कराऊंगा। आसान, मैं ज़्यादातर थोड़े इस तरह के सवाल लाता हूं जो आपकी नज़र में ना गुजरे हों। समझ, देखिए तैयारी सारे लोग कर रहे हैं, सारे लोग जो है आपको पता है कौन कहाँ पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपको कुछ ऐसी, आपको सबसे आगे निकलना है भाई। कट ऑफ में कब आइएगा? जब आप अलग करेंगे दूसरों से। कुछ ऐसे सवालात आएंगे भाई 80 में से समझिए 60-65 सभी कर लेते हैं, पता है ना आपको, 60-65 सभी लोग कर लेंगे। वो जो 10 सवाल होगा 65 से 75 तक का,
वही कट ऑफ बनाता है। तो उसमें आपको इस तरह के सवाल ही काम आएंगे जो बिल्कुल अलग तरह के होंगे। इस बात को आपको जहन में रखना है। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गव्वासी को मलिक शुरा का खिताब किसने दिया था? मोहम्मद कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। गव्वासी मलिक शुरा, तो गव्वासी को मलिक शुरा का खिताब दिया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आपको पता है मुल्ला असदुल्ला वजी को मलिक शुरा का खिताब दिया था कुली कुतुब शाह ने। मिर्ज़ा गालिब और शेख इब्राहिम ज़ौक़, मिर्ज़ा गालिब को और शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मलिक शुरा का खिताब दिया था बहादुर शाह ज़फ़र ने। असदुल्ला वजी को मलिक शुरा का खिताब दिया था कुली कुतुब शाह ने। गव्वासी को मलिक शुरा का खिताब दिया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। नुसरती को मलिक शुरा का खिताब दिया था अली आदिल शाह सानी ने। तो इस बात को आपको जहन में रखना है। और मलिक शुरा अल्लामा इकबाल में हैं, जिनको मियाँ निज़ामुद्दीन ने मलिक शुरा का खिताब दिया था। तो ये सब के नाम आपको याद रखने हैं। गव्वासी को मलिक शुरा का खिताब अब्दुल्ला कुतुब शाह, मुल्ला असदुल्ला वजी को मलिक शुरा का खिताब कुली कुतुब शाह, इब्ने निशाती को मलिक शुरा का खिताब नहीं, नुसरती को, इब्ने निशाती नहीं मलिक शुरा, नुसरत उनको इब्ने मलिक शुरा का खिताब दिया था। इब्ने निशाती को कौन? नुसरती को, इब्ने निशाती नहीं नुसरती। नुसरती को मलिक शुरा का खिताब दिया था अली आदिल शाह सानी ने। नुसरती जिनके मसनविया है अली नामा, उनको मलिक शुरा का खिताब दिया था अली आदिल शाह सानी ने। और मिर्ज़ा गालिब और शेख इब्राहिम ज़ौक़ को मलिक शुरा का खिताब दिया था बहादुर शाह ज़फ़र ने। और अल्लामा इकबाल को सदर जलसा मियाँ निज़ामुद्दीन ने मलिक शुरा का खिताब दिया था। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मंदरजा झैल में कौन सा जुमरा गलत है? रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी, इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन फ़ानी बदायूनी, शायर इनक़िलाब जोश। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। बताइए। तो आपको गलत बताना है। रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन जिगर मुरादाबादी हैं, बिल्कुल परफेक्ट। शायर इनक़िलाब, शायर शबाब, शायर आज़म, अल्फाजों का जादूगर, ये सारे अलक़ाब हैं जोश मलिहाबादी के। इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन हसरत मोहानी, जो इसमें फ़ानी दे रखा तो यही आपका सही हो जाएगा। इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन हसरत मोहानी को कहा जाता है। इस बात को आपको जहन में रखना है। मैंने आपको बताया भी है कि हसरत मोहानी को पूरा नाम लोग बोलते हैं लोग मौलाना हसरत मोहानी, और ज़्यादातर इमाम मौलाना होते हैं। तो इसलिए नहीं, आपको बस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन हसरत मोहानी है। इस बात को आपको जहन में रहना चाहिए। मौलाना हसरत मोहानी को इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहते हैं। और हसरत मोहानी मौलाना थे, तो उनके और उन मौलाना और इमाम बिल्कुल समझिए, जो ज़्यादातर इमाम मौलाना होते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा कि इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन हसरत मोहानी थे। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, लावारिस लाशें किसका अफसाना? सालेह आबिद हुसैन, खदीजा मस्तूर, जिलानी बानो। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। लावारिस लाशें किसका अफसाना है? तो लावारिस लाशें जो हैं ये हाजरा मसनून का, हाजरा मसरूर, ये हाजरा मसरूर का अफसाना जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। लावारिस लाशें हाजरा मसरूर का अफसाना है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, हाजरा मसरूर हाजरा मसरूर कब पैदा हुई? 1927 में, 1929 में, 1915 में। हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो हाजरा मसरूर पैदा हुई थी 1929 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में किसकी तसनीफ़ है? उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में ये किताब का नाम है, किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी, ज्ञानचंद जैन। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो ये किताब है ज्ञानचंद जैन की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, सुबह होती है किसका रिपोर्टाज है? कृष्णचंद बेदी, अहमद नदीम कासमी। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। सुबह होती है ये किसका रिपोर्टाज है? तो ये रिपोर्टाज है कृष्णचंद का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद का एक रिपोर्टाज है पौधे, पता है ना आपको? कृष्णचंद का एक रिपोर्टाज पौधे है, और सुबह होती है ये भी कृष्णचंद का रिपोर्टाज है। इस बात को आपको जहन में रखना है। रिपोर्टाज के मौजूद किनको कहा जाता है? हमीद अख्तर को। सहाफ़त और अफसाने के बीच की कड़ी रिपोर्टाज को किसने कहा है? अली सरदार जाफरी ने। इस बात को आपको जहन में रखना है।
कृष्णचंद 1914 में पैदा हुए थे, 1977 में इनकी वफ़ात हो गई थी। कृष्णचंद के नावल है जैसे आपको याद रखना है, एक औरत हजार दीवाने, अन्नदाता, शिकस्त इनका पहला नावल है। फुटपाथ के फरिश्ते कृष्णचंद के आखिरी नावल है। और कृष्णचंद से आपको याद रखना है तिलिस्म ख्याल इनका पहला अफसानी मजमुआ है, इस बात को आप जहन में रखें। अमन का कारवां किसका रिपोर्टाज है? आसमत, सज्जाद ज़हीर, बेदी, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। अमन का कारवां किसका रिपोर्टाज है? तो अमन का कारवां जो है ये सज्जाद ज़हीर का रिपोर्टाज है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सज्जाद ज़हीर 1905 में पैदा हुए थे, 1973 में इनकी वफ़ात हो गई थी, इस बात को आपको जहन में रखना है। सज्जाद ज़हीर तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां, सज्जाद ज़हीर तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां हैं। ये 1905 में पैदा हुए थे, 1973 में इनकी वफ़ात हो गई थी। इन्हीं का रिपोर्टाज है अमन का कारवां। और इनके एक नावल है लंदन की एक रात, इस बात को आपको जहन में रखना है। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर की नावल है और अमन का कारवां इनका रिपोर्टाज है। ये तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां हैं। ये 1905 में पैदा हुए थे, 1973 में इनकी वफ़ात हो गई थी, इस बात को आपको जहन में रखना है। अरस्तू से इलियट तक अदबी तहक़ीक़ तारीख़ अदब उर्दू किसकी तसनीफ़ है? क़ाज़ी अब्दुल वदूद, रशीद हसन ख़ान, महमूद शिरानी, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। अरस्तू से इलियट तक अदबी तहक़ीक़ तारीख़ अदब उर्दू, तो ये सारी तसनीफ़ है जमील जालबी की, जो इस ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जमील जालबी 1929 में अलीगढ़ में पैदा हुए थे, 2019 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी, इस बात को आपको जहन में रखना है जमील जालबी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अरस्तू से इलियट तक अदबी तहक़ीक़ तारीख़ अदब उर्दू, इन तीनों किताब को आप अच्छे से जहन में रख लीजिए। ये जमील जालबी की है। तारीख़ अदब उर्दू कई बार इम्तिहान में आया है, तो आपको जहन में रखना है तारीख़ अदब उर्दू ये जमील जालबी की किताब है, इस बात को आपको जहन में रखना है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद साहब और रशीद हसन ख़ान, महमूद शिरानी साहब, इन तीनों के आपको डेट ऑफ बर्थ कमेंट में बताना है, ठीक है ना। महमूद शिरानी की आपको बताना है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद और रशीद हसन ख़ान की। अगला सवाल है, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किसकी किताब है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम किसकी किताब है? तो ये किताब है अल्लामा शिबली नौमानी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इस बात को आपको जहन में रखना है। डिप्टी नज़ीर अहमद नावल, उर्दू नावल के मोजिद, सबसे पहला नावल उर्दू का मिरातुल उरूस डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा था। डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं। डायरेक्ट यही सवाल आता है, डिप्टी नज़ीर अहमद के कुल कितने नावल हैं? तो याद कर लीजिए, डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के कितने नावल हैं, ये सब सवाल में आता है, तो आपको याद रखना है डिप्टी नज़ीर अहमद ने कुल 7 नावल लिखे हैं, जिसमें मिरातुल उरूस है, तौबतुन नसूह है, रुयाए सादका, आयामा है। ये सब नावल जो डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मौलवी अब्दुल हक को किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की? AMU, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। मौलवी अब्दुल हक को किस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की थी? तो वो थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मौलवी अब्दुल हक 1870 में हापुड़ में पैदा हुए थे और 1971 में कराची में इनकी वफ़ात हो गई थी। मौलवी अब्दुल हक का खाका है चंद हम असर, नाम देव माली, इस बात को आपको जहन में रखना है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो जल्दी पूरी हो जाए, सवाल ज़्यादा इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर जो भी मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता दूं, मेरे जो पिछले वीडियो सारे देखे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे सवालात कराए हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये तो मैं बस आप लोगों का समझिए एक टेस्ट है, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। साज़े नौ किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम, जज्बी, मजाज, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। साज़े नौ किसका शेरी मजमुआ है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो साज़े नौ मजाज लखनवी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मजाज लखनवी, इनका असल नाम क्या है? असरारुल हक। मजाज इनका तखल्लुस है, इनका असल नाम है असरारुल हक, इस बात को आपको जहन में रखना है। साज़े नौ इनका शेरी मजमुआ है। इसी तरह से इनका पहला शेरी मजमुआ आहंग, इस बात को आपको जहन में रखना है।
मखदूम मुहिउद्दीन और जज़्बी, जज़्बी के मोइन हसन जज़्बी, तो मोइन हसन जज़्बी के शेरी मजमूए हैं सुखने मुख्तसर, गुदाज़े शब और फ़िरोज़ा। ये तीनों शेरी मजमूए मोइन हसन जज़्बी का कौन कौन से? फ़िरोज़ा, गुदाज़े शब, सुखने मुख्तसर। मखदूम मुहिउद्दीन का शेरी मजमूआ क्या है आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल है मुशाहिदात ज़िंदा क्या है? अफ़सानवी मजमूआ, शेरी मजमूआ, खुद नविश्त, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मुशाहिदात ज़िंदा क्या है? तो मुशाहिदात ज़िंदा जो है ये खुद नविश्त है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुशाहिदात ज़िंदा किन की खुद नविश्त है बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। तो मुशाहिदात ज़िंदा किन की खुद नविश्त है बताइए। मुशाहिदात ज़िंदा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चाहिए मुशाहिदात ज़िंदा जो है ये हसरत मोहानी की खुद नविश्त है, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है आंगन किसकी नाविल है? असमत, खदीजा मस्तूर, जमीला हाशमी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। आंगन किसकी नाविल है बताइए। तो आंगन जो है ये खदीजा मस्तूर की नाविल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। असमत चुगताई की बहुत सारे नाविल हैं, जैसे कौन कौन से हैं? इनका एक सवानही नाविल है टेढ़ी लकीर। कौन सा? सवानही नाविल है इनका टेढ़ी लकीर, इस बात को आपको जहन में रखना है। इनका एक अफसाना लिहाफ जिसके ऊपर मुकदमा चला था। असमत चुगताई का एक अफसाना है लिहाफ के नाम से जिस पर मुकदमा चला था, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है सरमाया ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ज्ञानचंद जैन, दाग देहलवी, शमसुर रहमान फारूकी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सरमाया ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो सरमाया ज़बान उर्दू जो है ये जलाल लखनवी की तसनीफ़ है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। सरमाया ज़बान उर्दू ये जलाल लखनवी की तसनीफ़ है, जो आपके इस ऑप्शन में नहीं है। ज्ञानचंद जैन, ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई थी 1923 में बिजनौर के अंदर। 2007 में अमेरिका में इनकी वफ़ात हो गई थी। दाग देहलवी 1830-31 में पैदा हुए थे और 1905 में दाग देहलवी की वफ़ात हो गई थी। शमसुर रहमान फारूकी 1935 में पैदा हुए, 2020 में इनकी वफ़ात हो गई थी, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। सोज़े वतन, ख्वाब ख्याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादेरा, मतलब कौन सा अफसानवी मजमुआ पहले शाये हुआ था उसको तरतीब में बताइएगा पहले के एतबार से। आप लोग जानते हैं सारे जो हैं अफसानवी मजमुआ है प्रेमचंद का। ये सारे अफसानवी मजमुए किन के हैं? ये सारे अफसानवी मजमुए प्रेमचंद के हैं, इतना तो आप जानते हैं। लेकिन अब कौन कब शाये हुआ वो आपको बताना है, बताइए। तो सोज़े वतन, ख्वाब ख्याल, आखिरी तोहफ़ा, ज़ादे राह, आपका यही बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि सोज़े वतन जो है ये 1908 में और ज़ादे राह सबसे लास्ट में 1937 में। तो यही आपका बिल्कुल जो है, देखिए अगर आपको बीच में एक दो याद भी नहीं ना तब भी आप आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सोज़े वतन पहला आपको पता ही है, ज़ादे राह आपको एक पता होना चाहिए लास्ट वाला, तो बिल्कुल यही दुरुस्त होगा। अब बीच में ये देखिए आखिरी तोहफ़ा लास्ट में दे रखा, ख्वाब ख्याल पहले दे रखा, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसी वजह सोज़े वतन पहले, आखिरी तोहफ़ा लास्ट में है। तो आपका सवाल जो है सवाल नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है संग्राम, करबला, प्रेम की देवी ड्रामा के खालिक कौन है? हबीब तनवीर, मोहम्मद हसन, आगा हशर काश्मीरी, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं, बताइए। संग्राम, करबला, प्रेम की देवी, ये सारे ड्रामे हैं प्रेमचंद के, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। प्रेमचंद 1880 में पैदा हुए थे बनारस के लम्ही गांव में और 1936 में इनकी वफ़ात हो गई थी प्रेमचंद की। प्रेमचंद का पहला नावल भी अधूरा है और आखिरी नावल भी अधूरा है। प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद जो अधूरा है, प्रेमचंद का आखिरी नावल मंगलसूत्र वो भी अधूरा है। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल गोदान है। प्रेमचंद का आखिरी सवाल बिल्कुल अच्छे से आप पहले पढ़िएगा, समझिएगा पूछा क्या जा रहा है। अगर सवाल हो प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल कौन सा है तो गोदान। प्रेमचंद का आखिरी मुकम्मल नावल कौन सा तो मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पहला नावल असरार माबिद जो कि ये भी अधूरा है, इस बात को आपको जहन में रखना है। हबीब तनवीर भी ड्रामा निगारा है, मोहम्मद हसन भी ड्रामा निगारा है, आगा हशर भी कश्मीरी भी ड्रामा निगारा है।
हबीब तनवीर 1923 में पैदा हुए, 2009 में वफ़ात हुई। मोहम्मद हसन 1926 में पैदा हुए, 2010 में वफ़ात हुई। आगा हशर काश्मीरी 1879 में बनारस में पैदा हुए। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि पूछा जाता आगा हशर कश्मीरी कहाँ पैदा हुए, तो आगा हशर काश्मीरी 1879 में बनारस में पैदा हुए, 1935 में लाहौर में इनकी वफ़ात हो गई। हबीब तनवीर का शाहकार ड्रामा आगरा बाज़ार, मोहम्मद हसन का शाहकार ड्रामा ज़हाक, आगा हशर काश्मीरी का शाहकार ड्रामा यहूदी की लड़की। इस बात को आपको जहन में रखना है। और भी ड्रामे इन लोगों के मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, पिछले वीडियोज़ आप प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। मुरातुल गैब और सरमखाना इश्क क्या है? मसनवी, शेरी मजमुआ, दीवान, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मुरातुल गैब और सनम खाना इश्क ये है, ये दीवान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मुरातुल गैब और सनम खाना इश्क जो है ये जो है दीवान है। किनका दीवान है? अमीर मीनाई का है, या दाग दहलवी का है, या मोहसिन काकोरी का। मैंने 3 नाम आपको दिए हैं। मुरातुल गैब किनके दीवान है? अमीर मीनाई का है, या मोहसिन काकोरी का है, या दाग दहलवी का है? आप कमेंट में बताइएगा। अगला सवाल है, सलाम मछली शहरी की तारीख़ पैदाइश की निशानदेही कीजिए। 1915, 1921, 1926, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सलाम मछली शहरी, तो सलाम मछली शहरी 1921 में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मछली शहर जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मछली शहर, इस बात को आपको जहन में रखना है। 1921 में इनकी पैदाइश हुई थी। 1921 में वफ़ात हुई थी अकबर इलाहाबादी की। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे, 1921 में उनकी वफ़ात हो गई थी। और सलाम मछली शहरी की 1921 में पैदाइश हुई है, इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, मजाज लखनवी पहले तखल्लुस क्या करते थे? शहीद, हसी, खस्ता, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मजाज लखनवी का असल नाम है असरारुल हक़। मजाज इनका तखल्लुस है। पहले ये तखल्लुस करते थे शहीद। देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो जिन्होंने शुरू में तखल्लुस कुछ और किया, बाद में कुछ और किया और उसी नाम से मशहूर हैं। तो मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे मजाज लखनवी पहले तखल्लुस करते थे शहीद, बाद में इन्होंने रख लिया मजाज। इसी तरह से मीर बब्बर अली अनीस, मरसिया निगार, तो मीर बब्बर अली अनीस जो इनका तखल्लुस अनीस है, पहले ये हसी तखल्लुस करते थे। मीर बब्बर अली अनीस जिनका तखल्लुस अनीस है, पहले वो तखल्लुस हसी करते थे। इसी तरह से अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का तखल्लुस हाली है, लेकिन वो पहले तखल्लुस करते थे खस्ता। इस बात को आपको जहन में रखना है। जैसे आपने पढ़ा है कि मिर्ज़ा गालिब पहले अपना तखल्लुस असद करते थे, बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस गालिब रखा था। इस बात को आपको जहन में रखना है। जैसे शाद अज़ीमाबादी का तखल्लुस शाद है, इसी तरह से आपको जोश मली हवादी का तखल्लुस जोश है। तो ये सब आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासों के मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक, काजी अब्दुल वदूद, हाफिज़ महमूद शिरानी, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के मुरत्तिब हैं हाफिज़ महमूद शिरानी साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हाफिज़ महमूद शिरानी का कहना है कि उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई है। इनकी किताब भी है पंजाब में उर्दू। इस बात को आपको जहन में रखना है। और पृथ्वीराज रासों के मुरत्तिब हाफिज़ महमूद शिरानी। इसी तरह से एक तज़किरा है, तज़किरा मजमूए नग़्ज़ क़ुदरतुल्लाह क़ासिम का, उनके उसके मुरत्तिब भी हाफिज़ महमूद शिरानी है। कई बार आया है एग्ज़ाम में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तज़किरा मजमूए नग़्ज़ के मुरत्तिब हैं हाफिज़ महमूद शिरानी। तज़किरा मजमूए नग़्ज़ के मुसन्निफ़ हैं क़ुदरतुल्लाह क़ासिम, लेकिन उसके मुरत्तिब हैं हाफिज़ महमूद शिरानी साहब। हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है पंजाब में उर्दू, जिसमें उन्होंने दलील से साबित किया है कि उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई है। इस बात को आपको जहन में रखना है। अगला सवाल है, हातिम की तारीख़ पैदाइश क्या है? 1687, 1699, 1683, हस्बे वाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए हातिम का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो हातिम का पूरा नाम है ज़हूरुद्दीन हातिम। इनकी पैदाइश हुई थी 1699 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ज़हूरुद्दीन हातिम की पैदाइश 1699 में हुई थी। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना की पैदाइश भी 1699 है। इस बात को आपको ध्यान में रखना। फ्रेंड देखिए, तारीख़ पैदाइश आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, बस आपको इसको जहन में रखना है।
चलते फिरते आपको देखिए, आपको एग्ज़ाम देना, आपको टीचर बनना है। इंशाल्लाह आप लोग सब टीचर ज़रूर बनेंगे, TRE4 में आप सबका रिज़ल्ट होगा। लेकिन आपको आप लोगों को इसके लिए कुछ अलग करना है, कुछ इस तरह से मेहनत करना है कि आपका कट ऑफ में नाम आ जाए। आप भाई कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा की बात कर रहा हूँ, अगर कोई आप जैसे सफ़र में जा रहे हैं, कुछ मतलब किसी से कहीं बैठे हुए हैं, तब भी आप अपने जहन में जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, जितने जैसे जो चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं वो सब जहन में लाइए। आप जैसे आपको हातिम की पैदाइश, तारीख़ पैदाइश याद नहीं रहती है, मिर्ज़ा मज़हर जाना की नहीं रहती, आरजू की नहीं रहती, आप पुराने लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है, आबरू की नहीं रहती हैं, खुसरू की नहीं रहती है, रफ़ी सौदा की नहीं रहती है। तो आप जहन में दौड़ाइए इनकी कब कब है, जिस पे आप अटकते हैं उसके आप जो नोट बना लीजिए, फ़ौरन देख लीजिए। फिर उसके बाद सबको जहन में लाइए, ये उनके नाम क्या हैं। उसके बाद आपको पूरा नाम जहन में रखना है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। TRE वाले जो BPSC वाले जो हैं, इस तरह के सवाल ज़रूर बनाता है कि हातिम का पूरा नाम क्या है, आबरू का पूरा नाम क्या है, आरजू का पूरा नाम क्या। आप देखे होंगे आप लोग पिछला क्वेश्चन। तो हातिम का पूरा नाम है ज़हूरुद्दीन हातिम, 1699 में पैदा हुए थे। इसी तरह से 1687 में पैदा हुए थे सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू, 1683 में पैदा हुए थे नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू। मैं आपको पूरा नाम भी इसलिए बता रहा हूँ तो आप क्या याद रखें, नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू 1683 में पैदा हुए थे। अमीर खुसरू साहब जिनका अबुल हसन नाम है, 1208-9 में पैदा हुए थे, वो अमीर खुसरू जिनका पूरा नाम अबुल हसन है। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, आपको कुछ अलग करना है, तभी आप कट ऑफ में आ पाएंगे। TRE4 टफ होने वाला, कंपटीशन टफ होने वाला है। मीर तकी मीर को फितना रोज़गार किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हसन, ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मीर तकी मीर को फितना रोज़गार कहा है मोहम्मद हसन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये मोहम्मद हसन मीर तकी मीर के बड़े भाई हैं, सौतेले बड़े भाई हैं मोहम्मद हसन। एक मोहम्मद हसन है जो ड्रामा ज़हाक के खालिक हैं, जो 1926 में पैदा हुए थे। ये मोहम्मद हसन मीर तकी मीर के बड़े भाई हैं, सौतेले भाई हैं। और सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू के भांजे हैं मोहम्मद हसन। मीर तकी मीर सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू के जो उस्ताद भी हैं और मामू भी हैं, सौतेले मामू हैं। सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू मीर तकी मीर के उस्ताद भी हैं और सौतेले मामू भी हैं, और मोहम्मद हसन के सगे मामू हैं सिराजुद्दीन अली ख़ान आरजू। इस बात को आपको जहन में रखना है। मीर तकी मीर को जैसे कहा जाता है, इनको मीर तकी मीर को उस्ताद शौराए उर्दू वासोख्त के मोजिद, ये सारे नाम मीर तकी मीर के हैं। खुदाए सुखन, खुदाए नासुखन, ये सारे अलक़ाब मीर तकी मीर के हैं। इस बात को आपको जहन में रखना है। फ्रेंड्स, तो आप बताइए कमेंट में 52 सवालात में आपके कितने दुरुस्त हुए हैं। शर्माइएगा बिल्कुल भी नहीं। और अगर जो सवाल आपका हल नहीं हुआ है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, इंशाअल्लाह आपको देखिए जो सवाल आप नहीं कर पाते हैं ना, तो गनीमत बनाइए, शुक्र करिए कि चलो एग्ज़ाम से पहले ये सवाल मेरे सामने आया, उसका जवाब मुझे मिल गया, मुझे जवाब याद कर लेता हूँ मैं। अब अगर इम्तिहान में आता तो मैं इंशाअल्लाह उसको हल कर दूँगा। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मायूस मत होया करिए जो सवाल आपसे नहीं होता है। ये एक आपके पास मौका है, तो कुछ अलग करिए, सारे लोगों से कुछ अलग करिए। ये मत देखिए कि फ़लाँ जो है फ़लाँ के पास पढ़ रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये बात जान लीजिए आप, कोई भी उस्ताद रिज़ल्ट नहीं दिलवाता है, समझ रहे हैं ना। अगर किसी उस्ताद के अंदर रिज़ल्ट दिलाने की काबिलियत होती तो एक छोटी, जो आप लोग सभी, जिस मैं बड़े एग्ज़ाम की मिसाल नहीं दूंगा, मैंने भी बहुत एग्ज़ाम फेस किए हैं, आपको एक छोटे एग्ज़ाम सीटेट के मिसाल दे देता हूँ। 28 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, सिर्फ 1.5-2 लाख लोग पास हो पाते हैं। और ऐसे ऐसे उस्ताद पढ़ाते हैं, आपको पता है, जो कि TRE4 में सब दावा करते हैं कि जिस स्कूल में जाओ मेरा ही बच्चा है। आप जितने भी टीचर देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो सारे उस्ताद टीचर यही दावा करते हैं आजकल कि जहाँ भी चले जाओ वो मेरे ही बच्चे होंगे, मेरे मुझसे पढ़ा। अरे भाई, BPSC ने TRE 1, 2, 3 में इतना, मतलब 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, 2-3 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो उन्होंने बस भर दिया है। एग्ज़ाम थोड़ी हुआ, वो तो बस उन्होंने टीचर को भर दिया है। 3-4 सब्जेक्ट को छोड़ करके कट ऑफ उतना हाई नहीं किया है। अगर उस्ताद तो बस आपको बस मवाद देता है, याद करना, उसको अच्छे से समझना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। उस्ताद आपको एक अच्छा रास्ता बता देता है, अच्छे अच्छे सवालात आपको करवा देता है। अगर कोई उस्ताद दावा करता है ना कि मैं करवा दूंगा, तो आप देख लीजिए
पता चला 50,000 बच्चे उनके पास सीटेट पढ़ते हैं, 500 भी पास नहीं हो पाते उनके पास से। अगर उनके अंदर एक काबिलियत है तो सीटेट पास करवा दे, एक छोटा सा एग्जाम है। लेकिन बीपीएससी में उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट दे दिए। क्यों दे दिए बीपीएससी में रिजल्ट? क्योंकि बीपीएससी में सरकार को लेना ही था। अगर बीपीएससी भी ये कह देती कि भाई कम से कम 60% वालों का नौकरी होगा, कम से कम 58% वालों का नौकरी होगा, तो अभी बहुत सारी सीट होती है और आप लोगों का आराम से नौकरी लग जाती। अभी मुश्किल से 50-60 हज़ार 1 लाख लोग ही लग पाते, लेकिन उसमें तो भरना था भाई। 36% वाले भी, 45% वाले, सबको ले लिया। तो आप इन बातों में मत जाइए, आपको वो करना है जो कोई नहीं कर रहा है, ताकि आप कट ऑफ में आए। किस मतलब आपको बस ये देखना है कि सवालात कौन कैसे करा रहा है, उस हिसाब से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, पहली बार आपने विजिट किया इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस तरह की वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपने कितने सवाल हल किए आज।